तो भारत के सबसे दिग्गज अरबपति वो अडानी ग्रुप के मालिक यानी कि गौतम अडानी, जो आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जो कि 137.4 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ इन्होंने फ्रांस के सबसे बड़े बिजनेसमैन अर्नोल्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ ये दुनिया के तीसरे सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, गौतम अडानी एक ऐसे भारतीय बिजनेसमैन है तो पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से गौतम अडानी जी का इनकम रात दुगनी दिन चौगुनी बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं तब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति इलॉन मस्क को पीछे छोड़ ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने का गौरव अपने नाम करेंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो भारत के सबसे रईस आदमी और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी के जीरो से हीरो बनने तक की पूरी कहानी है और इस कहानी में आपको गौतम अडानी जी के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यह कहानी करीब 60 साल पुरानी है, जब गुजरात के अहमदाबाद में स्थित रतनपोल के पास सेठ निपोल क्षेत्र में एक बहुत ही गरीब परिवार में गौतम अडानी का जन्म हुआ। के पिता शांतिलाल जैन अडानी जो कि कपड़े बेचने का काम करते थे, इससे इनके पिता उतना पैसा नहीं कमा पाते थे। गौतम अडानी जी की माँ, जिनका नाम शांताबेन अडानी, उन्होंने ही गौतम अडानी को इतना निडर और साहसी बनाया है। और गौतम अडानी करीब 7 भाई बहन है और गौतम अडानी का विवाह कृति अडानी से हुआ। कृति अडानी जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ अडानी फाउंडेशन की सर्वोसर्वा है। गौतम अडानी और कृति अडानी के 2 बेटे, का नाम करण अडानी और दूसरे का नाम जीत अडानी। दोस्तों, गौतम अडानी जी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा पड़ा है। दोस्तों, इनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब इनके पास खाने के लिए अच्छा खाना एवं रहने के लिए अच्छा घर, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम में उनकी और उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इस वजह से उन्होंने अपना जीवन एक गरीब फैमिली में गुजारा है। गौतम अडानी जी को ना ही पढ़ाई में मन लगता और ना ही खेल कूद में, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, मैं बड़ा होकर एक अमीर आदमी बनूंगा, और बचपन से ही उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। वैसे तो दोस्तों, इनका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी आसान नहीं होता, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होता, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। इस सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों, गौतम अडानी जी के जीवन में कई सारी समस्या आई, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने जीवन से शिकायत नहीं रखी। इनके पास जो भी था उसी में इन्होंने कुछ अच्छा करने की ठानी और अमीर बनने की सोच रखने वाले गौतम अडानी आज जिस मुकाम पे आ खड़े हुए हैं, उस मुकाम को पाने के लिए लाखों लोगों का सपना रहता है। और अगर गौतम अडानी जी की शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से ही की थी, जहाँ उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। फिर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए भी एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दूसरे साल ही कॉलेज को छोड़कर बिजनेस के बारे में सोचने लगे। दोस्तों, यहीं से होती है अमीर बनने की सोच रखने वाले गौतम अडानी जी की बिजनेस कैरियर की शुरुआत। दरअसल गौतम अडानी जी बचपन से ही बिजनेस के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहते थे, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वे किसी भी व्यापार की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, गौतम अडानी जी हमेशा से दूर की सोच रखने वाले लड़के हैं। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि किताबी ज्ञान उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकती है, इसीलिए उन्होंने व्यापार करने की सोच। गौतम अडानी जी के पिता उनके फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पिता का एक कारोबार था कपड़े बेचने का। हर पिता यही चाहता है, मेरे बाद मेरा बेटा ही मेरा कारोबार संभाले, लेकिन गौतम अडानी जी को इनके बिजनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वे अपना खुद का एक नया बिजनेस करना चाहते थे। और दोस्तों, अगर गौतम अडानी जी चाहते तो अपना पिता का व्यापार आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर ये यहीं पर रुक जाते तो इतिहास रचने वाले व भारत के सबसे अमीर इंसान कहलाने वाले गौतम अडानी कैसे कहलाते। फिर दोस्तों, गौतम अडानी जी अपने व्यापार की खोज में अहमदाबाद छोड़ सपनों के शहर मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने एक डायमंड शॉप पर काम करी, परंतु उन्हें अपने अंदर एक अलग ख्याल आया
कि मैं इस छोटी सी नौकरी से अमीर नहीं बन सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और फिर उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस की शुरुआत करी। डायमंड ब्रोकरेज के बिजनेस से गौतम अडानी ने अच्छी कमाई करी। इसके बाद 1981 में उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने गुजरात अहमदाबाद के शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी। फिर महासुख भाई अडानी ने गौतम अडानी जी से कहा कि तुम मुंबई से वापस अहमदाबाद आ जाओ और इस प्लास्टिक फैक्ट्री को अच्छे से संभालो। फिर गौतम अडानी जी वापस आकर अपने बड़े भाई की फैक्ट्री को संभालने लगे। इससे उन्हें बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया। लेकिन गौतम अडानी जी के भाई की फैक्ट्री को हर वर्ष 20 टन से अधिक पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC की जरूरत पड़ती थी, जो इंडिया में उतना अधिक नहीं होता था। तो तभी गौतम अडानी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मार्केट में प्रवेश करूं। इसके बाद उन्होंने काडला पोस्ट के द्वारा प्लास्टिक ग्रेनेड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और तभी से लेकर अभी तक गौतम अडानी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जो आपका बहुमूल्य समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।